चंद सेकंड के राम राम ने सब कुछ पलट दिया। चंद सेकंड के राम नाम ने असंभव को भी संभव कर दिया। चंद सेकंड के राम नाम ने आए संकट को टाल दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। पिंगाक्ष मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जय श्री राम आपको। आज मैं आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताऊंगी और एक अद्भुत सच्ची घटना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। आपका भी कोई अनुभव है हनुमान जी से जुड़ा, प्रभु श्री राम जी से जुड़ा, तो मुझे जरूर शेयर करें और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें और वहां मैसेज के माध्यम से आप अपना अनुभव है वो बता सकते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी दूसरे के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए अगर आप राम नाम मेरे साथ लेना चाहते हैं या फिर हनुमान चालीसा किसी दूसरे के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़े। और उससे क्या होता है वो आपको एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं राम नाम की महिमा के बारे में बात करूंगी। तो ये जो अनुभव है, ये जो सच्ची घटना है वो मेरे भाई से ही जुड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भाई है वो कंपनी के सिलसिले से ही जोधपुर की साइड है वो गया हुआ था। तो वहां पे ना एक गौशाला है, तो वो हमेशा से ही मतलब श्री राम जी की भक्ति, हनुमान चालीसा पढ़ना और गायों को कुछ ना कुछ खिलाता ही रहता है। जैसे हरा चारा डाल दिया, ज्यादातर वो गुड़ खिलाता है। तो उस दिन भी क्या हुआ कि उसके दोस्तों से उसे पता चला कि यहाँ पर गौशाला है, तो वो वहां चला गया और उसने वहां पर के उनको गुड़ खिलाया। उसके बाद वो गायों को गुड़ खिलाया। उसके बाद उसने अपना काम है वो कंप्लीट किया। उसके बाद वापस वो घर लौट रहा था, लंबा सफर था। तो वो कह रहा है कि मैं आ रहा था तो रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से सड़क पर 4 गायें आ गई, एकदम से आ गई। वो कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता चला कि ये कैसे आई। लाइन में थी वो चारों गायें और पूरी सड़क को उन्होंने घेर लिया था। तो उन गायों को बचाने के लिए वो कहता है कि मैंने कट लगाया और जैसे ही मैंने कट लगाया तो वो क्या हुआ कि जो गाड़ी के दूसरी साइड है वो दोनों टेर है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, दोनों गाड़ी है वो पलटने के लिए टेढ़ी हो गई, बिल्कुल टेढ़ी हो गई एकदम। यानी वो टेर के जो दूसरे टेर थे आगे वाले पीछे वाले उनके ऊपर बराबर भी नहीं रही बल्कि स्टिपने वाली साइड आ गई, इतनी टेढ़ी हो गई थी। तो वो कहता है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि दूसरा कट फिर दूसरी साइड लगाया। गायों को तो उसने निकाल ही दिया था, दूसरा कट जब लगाया तो वो दूसरे वाली साइड है वो वैसे ही पलटने के लिए फिर हो गई, फिर से वो इस तरह से टेढ़ी हो गई। पहले ऐसे हुई फिर दूसरी साइड ऐसे हो गई। तो फिर अब कहता है कि मैं बिल्कुल डर गया था और अब सोचा कि गाड़ी अब पलटेगी, कोई इलाज नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि जल्दी से जल्दी राम 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 लेना शुरू किया। वो कहता है कि राम 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 लेते हुए मैंने जब तीसरा कट लगाया तो फिर वही स्थिति आ गई। यानी इतना बड़ा संकट आया कि तीसरी बार फिर वही स्थिति बन गई। और वो कहता है कि अब मेरे को यही लग रहा था कि गाड़ी पलटेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर राम राम लेते हुए, जो राम राम तो चल ही रहा था, राम राम लेते हुए उसने जब चौथा कट लगाया तो गाड़ी एकदम से बिल्कुल सीधी हो गई। तो देखो कितना बड़ा एकदम से अचानक से सामने संकट आया। गाड़ी पलटती तो उसको खुद को चोट लगती, कुछ आगे साधन आ रहा होता अचानक से आ जाए तो एक्सीडेंट भी सामने से भी हो सकता है। और पलटने से बच गई, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा और उसका खुद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो देखिए चंद सेकंड के राम नाम ने जो इतना पता नहीं कैसी गिरह थी, वो क्या संकट एकदम से आया और अचानक से गायों का आना और फिर अचानक से उसको, वो कहता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे सिर्फ राम याद आया मुझे और मैंने जैसे ही राम राम लेना शुरू किया और ये चंद सेकंड में ही हुआ। देखो एक कट लगाया तो दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया और चौथा लगाते ही गाड़ी एकदम से सीधी हो गई तो वो बच गया। और देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो कहता है कि उसके बाद मैंने जब उतर कर देखा तो गाड़ी है
वो स्टेपनी जो है, स्टेपनी वाली साइड है वो उसके क्या है, कट लग गया था कारों की, गाड़ी के टायरों के ना, स्टेपनी वाली साइड है वो टेढ़ी साइड में कट भी लग गया था। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ वो सेफ रहा और ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ये सब किससे हुआ? तो चंद सेकंड के राम नाम से हुआ। तो आप देखिए कि जब हम डेली रूटीन में राम नाम लेते हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं और राम नाम अगर लिखते हैं तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। तो आप सभी भी जरूर श्री राम जी के नाम का गुणगान करें और जब भी कोई संकट, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो श्री राम जी का नाम लीजिए। और राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि एक नाम आधारा। ये बात तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कही है। तो नाम का कितना महत्व है आप खुद देख लीजिए। कितना बड़ा संकट आया और वो टल गया बिना किसी नुकसान के। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम आपको।